अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रहा है जो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूँ जो कि आपको कोई भी ये जानकारी नहीं देगा। आप देखेंगे वीडियो को तो आपने देख लिया होगा पूरा, भी दूसरा वीडियो जो है उसको भी आप देख लें। गाड़ी को रास्ते में खड़ा करने के बाद ड्राइवर ने किस तरह से जो है वीडियो ली हुई थी। गाड़ी में प्रॉब्लम है गियर का। इस गाड़ी को हमने विदाउट कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर लगाए गाड़ी का जो है काम किया हुआ है। ये जितने भी नए बंदे आए हुए हैं और जो मर्सिडीज़ का ऑटोमेटिक गियर का काम करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें गियर लग रहा है, ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो रहा है, अब ऑटोमेटिक ही आ रहा है, इसको कोई भी आदमी नहीं लगा रहा है। तो इस तरह से दिक्कत गाड़ी में क्यों आई और क्या प्रॉब्लम हो गई, और कभी कभी गियर लग जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस टॉपिक पे। और ये छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको हम इस वीडियो में पहले तो बताएंगे बल्ब शाहरुख की सर्विस आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने चेक किया मुझे लगा कि इसमें बल्ब शाहरुख का ही फॉल्ट है। ये सब एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। और क्या होता है, कई बार इस तरह की दिक्कत में क्या होता है, हमारे जो बल्ब शाहरुख के पीछे फिश लगी होती है, इनको कार्बा बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है, या फिर हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। इस गाड़ी में क्या हुआ, कभी एम आता है, कभी ई आता है, कभी ऑटोमेटिक गियर आता है और कभी न्यूट्रल हो जाता है। यानी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इस तरह आपके साथ भी प्रॉब्लम आती होगी। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाई हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बल्ब शाहरुख जो है हमने मेज़ के ऊपर ला के अपने खोल के रख लिया है। इसको पहले नंबर में हम सीखेंगे किस तरह से इसको सर्विस करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर्विसिंग। कि आप लोगों को पता है, जहाँ पे हवा जाती है, हवा के साथ क्या होता है, मॉइस्चर जाता है। मॉइस्चर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ बहुत सारा गंद यानी ग्रीस जो होती है वो ख़राब हो जाती है और कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम पैदा कर देती है। तो इसको किस तरह से हम जो है रिपेयरिंग करेंगे और किस तरह से इसको सर्विस करते हैं, ये इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो में आप इंशाल्लाह जो है, जो भी हमारा वीडियो रहेगा 15 से 16 मिनट का या उससे कम भी हो सकता है, तो क्या उसमें आप इस वीडियो में आप सीख लेंगे किस तरह से जो है बल्ब शाहरुख को रिपेयरिंग कर सकते हैं, यानी उसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। आपको उसकी किट बदल करना है, कैसे बदल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ऑटोमेटिक का है तो इसमें 2 सोलोनाइट है। हमने इसका कार्बा प्लेट जो रहती है रिपेयरिंग किट वो हटा दी है और इसको पूरा जो है खोल लिया, जो भी उसके पेज थे पूरे खोल दिए हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर 2 सोलोनाइट है, 1 और 2, दोनों सोलोनाइटों को चेक करेंगे सही है या नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो पिस्टन रहता है, पिस्टन को भी निकालेंगे, क्योंकि पिस्टन को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की सर्विस कर रहे हैं, अगर पूरी सर्विस नहीं की तो उसका कोई भी जो है फ़ायदा नहीं होता। अभी क्या करना है, अभी आप देख सकते हैं इसको, अगर ऑटोमेटिक या मैनुअल ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आप देखेंगे जो हमारे ये छर्रे जिसको बोलते हैं, यहाँ से लीकेज होता है। इसको भी चेक करना आपको बहुत ज़रूरी है कि कोई हवा लीकेज तो नहीं है। तो अभी क्या करना है, अभी हम बल्ब शाहरुख को पूरा ओपन करने वाले हैं। और जिसे ओपन करते हैं ध्यान रखें, इसमें छोटी छोटी सी रिंगें होती हैं और जो कि प्लास्टिक की होती हैं, उनको आपने बहुत ही हिसाब से संभाल के साथ रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम हवा वगैरह लगाते हैं उसमें, तो क्या होता है वो उड़ जाती हैं, फिर हमें ढूंढने नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बल्ब शाहरुख को हम खोलेंगे। इसको खोलने के लिए जो है आपने जो है इसको जो खोलेंगे बहुत ही सावधानी से खोलना है और देख के खोलना। अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो आप देख के खोलें किस तरह से आपने खोला और कहाँ पे कौन सा सामान फिटिंग करना है। अदरवाइज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके लिए अभी देखेंगे जो हमारे हाथ में सेंसर था वो सेंसर है V60 है। ये सबसे ज़्यादा यही ख़राब होता है। क्या होता है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर को सिग्नल नहीं दे पाता। ये इसको बोलते हैं A60। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम बल्ब शाहरुख का पूरा काम कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम पूरा रिपेयरिंग कर सकते हैं। एक छोटी सी
काम के लिए क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा कभी कभी खर्चा करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह जो है आपको बताना चाहूँगा, ये सब काम एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर भी आपके पास है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कंप्यूटर का कोई भी ऐसा समझ लो आपको फ़ायदा नहीं ज़्यादा मिल पाएगा। बेनिफिट लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी होना है। तभी हम क्या करेंगे, इसका जो है पिस्टन को बाहर निकालेंगे और देखेंगे उसका क्या हाल है। तो पिस्टन को जो है ये इसको निकालने के लिए आप चाहें तो हल्की सी चोट भी लगा सकते हैं, हाथ से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अभी देखेंगे हमने जो इसको मतलब शाहरुख को 2 पार्ट में कर दिया। अभी देखेंगे इसके अंदर जो ग्रीस है, जो पहले ग्रीस लगी हुई थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई है पानी आने की। ये 2 रिंग हैं, इन दोनों रिंगों को आपने ध्यान रखना है, कहीं भी गुम नहीं होना, अपने निकाल के रख लेनी है। इसको पेट्रोल में भी नहीं डालना, क्योंकि पेट्रोल में डालने से क्या होता है, जो रिंग होती है वो बड़ी हो जाती है। ये पिस्टन की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप देखेंगे किस तरह से हो गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है, चिकनाहट नाम की चीज़ नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर क्लीनिंग करना। तो क्लीनिंग करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पेट्रोल को हम यूज़ करेंगे, उसका हवा का यूज़ करेंगे। उसका क्या होगा, कार्बा स्प्रे जो रहेगी उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। तो हम पेट्रोल के साथ इसको जो है क्लीन करेंगे। पहले इसको अच्छे से अपने अलग अलग पूरे पार्ट जितने भी हैं इसके अलग अलग कर देने हैं। उसके बाद एक तरफ से सारी क्या होता है, क्लीनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है क्लीनिंग, यानी सफाई। तो अभी हम इसको सफाई करने वाले हैं। ये देखेंगे हमने कपड़े के साथ, क्योंकि बहुत सारी जगह नहीं पहुंचता है तो पेट्रोल से क्या हो, तो एक कंटेनर में पेट्रोल ले लेंगे 2-3 लीटर। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें धीरे धीरे ब्रश के सहारे से कपड़े से उसको पूरा अंदर और बाहर हर जगह क्लीन कर देंगे, ताकि उसमें अगर कहीं पे पानी है या कोई भी मॉइस्चर है तो वो हट जाए अच्छे से। अभी मॉइस्चर जो है वो हट जाएगा और ग्रीस जो रहेगी उसको भी आपने हटा देना है, क्योंकि जो पिस्टन की जगह उसको भी आपने एक बार चेक कर लेना है कि वो सही है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीकेज वगैरह की हवा की, वो भी आपने चेक करना है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बल्ब शाहरुख रिपेयरिंग के बारे में या उसकी सर्विसिंग के बारे में, किस तरह से सर्विस कर सकते हैं आप। अभी हम देखेंगे इसको हम सर्विस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो अभी ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन क्या है, इसको हम पेट्रोल से धुलेंगे और इसको बार बार आगे पीछे करते रहेंगे, ताकि जो पिस्टन के बीच में जो ग्रीस रहती है, इसको हम शाहम बोलते हैं अरबी में, ग्रीस रहती है वो आती जाए और वो हटती जाए। उसको पेट्रोल के सहारे से धुले। आप देखेंगे एक तरफ इसका पिन होता है और एक तरफ वोटा होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपने, बिल्कुल ध्यान रखना। उसका रिंग जो रहता है एक तरफ कटा हुआ रहता है, उसका कोई टेंशन नहीं, उसको आप बाहर निकाल के धुल दें। जब आप उससे पेट्रोल तो क्या करें, उसका पेट्रोल को गन के अंदर डालेंगे तो जो भी हमारे हवा जहाँ से आती है, यानी जो सुराख रहते हैं हवा के, उनको आप देखेंगे पेट्रोल के सहारे मारेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल उसके अंदर से निकलेगा तो क्या होगा, वो हवा क्लीन हो जाएगी, हवा का जो लाइन रहता है, और सही से काम हो जाएगा। जब पूरा काम हो जाए तो उसके बाद उसको करना है फिटिंग करने के लिए क्या करना है, हम नॉर्मल ग्रीस का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रीस में क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑयल, जो हमारा ऑयल रहता है इंजन ऑयल, उसको उसमें मिक्स करके उस ग्रीस को काफ़ी पतला बना लेना है। जब हम पतला बना लेंगे और अपने पिस्टन पे क्या करेंगे, पहले ऑयलिंग करेंगे, ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद क्या करेंगे, बहुत ही हल्की सी ग्रीस लगानी, मतलब ग्रीस का यूज़ हमें बहुत कम करना, नाम मात्र का करना, यानी ऐसा ना हो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर ग्रीस भर दें तो क्या होगा, वो जाम हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या करना, इसमें बहुत ही थोड़ी सी हम क्या करेंगे, ग्रीस को ले लेंगे। अभी ग्रीस को इसमें मैंने ले लिया, ऑयलिंग कर दिया। अभी क्या करेंगे, ऑयलिंग करने के बाद इसको करेंगे फिट करने के बाद क्या कहते हैं, पिस्टन को हम पहले फिट करेंगे। पिस्टन का जो कटा हुआ सिरा रहता है, जो शिफ्टर में लगेगा हमारे एक सिलेक्टर में, तो क्या होगा, इसको ऊपर को रखना है। अभी देखेंगे हमने जैसे फिट किया हुआ है ऊपर को कर दिया, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो उसका दूसरा हिस्सा रहेगा उसको फिट कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा VSR सेंसर रहेगा उसको फिट करना है। VSR सेंसर को भी ध्यान रखना है कि उसका जो कट रहेगा वो ऊपर को रहेगा। उसके बाद हमें जो बैरिंग मतलब पैकिंग रहेगी, पैकिंग को प्रॉपर बैठा देना है। और रिंग जो प्लास्टिक की जितनी भी रिंग हैं, रिंगों को बिल्कुल ध्यान रखना है और अच्छे से बैठाना है। अगर आपने रिंगों को सही से नहीं बैठा तो क्या होगा, हवा लीकेज होगी तो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी हमने इसके पीछे का कवर भी लगा दिया, ओरिंग इसमें पहले से फिट है, तो अभी क्या गया, इसको टाइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
अपने जो सोलोनाइट है, सोलोनाइट का करेंगे, जो कार्बा प्लेट हमारी रहती है उसमें ही फिक्स कर देंगे हम। उसमें फ़िक्स करने का फ़ायदा ये है कि जो है आपकी आसानी के साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर पहले आप सोलोनाइट लगा देते तो क्या होता है, वो अगर उनका अलाइनमेंट आउट होता है तो क्या होता है, उसकी पिने टेढ़े होने का ख़तरा होता है। अभी आप देखेंगे आसानी के साथ ये बैठ गया, जो हमारी रिपेयरिंग किट है आसानी के साथ बैठ गया। और बैठाते टाइम आपने ये ध्यान देखना है, जो उसमें लाल रंग की पैकिंग रहती है, नहीं रबड़ जिसको हम बोलते हैं, उसको ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो कहीं से अपने सही से नहीं बैठेगी, फिक्स नहीं बैठेगी अपनी जगह पे, तो क्या होगा, वहीं से ही हवा लीकेज करना चालू हो जाएगी। तो अभी हमने उसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्या क्या अभी गाड़ी में है फिट कर रहे हैं। तो गाड़ी को फिट करने टाइम भी वही ध्यान रखना, जो सावधानी अपने ग्रीस वगैरह या ट्यूब वगैरह जो भी है उसमें लगा के सही से, ताकि हवा ऑयल लीकेज ना हो। बैठाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, उसका कार्बा लगा दें। जो कार्बा हम फिक्स लगाते हैं उसमें हमें WD-40 ज़रूर मारनी है, ताकि उसके अंदर जो धूल मिट्टी रहेगा उसको वो हट जाएगी। अभी हम इसको फिट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, गाड़ी को रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। रीसेटिंग का पहले से भी मैंने अपने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो रीसेट का पूरा इसमें नहीं हमने कवर किया हुआ है, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। कई बार क्या होता है, एक बार में हमारा जो है रीसेट नहीं होता, 2 से 3 बार में भी आप ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी क्या क्या सक्सेसफुल हमारा जो है रीसेट हो गया, लगभग हमारा रीसेट हो गया है। रेसिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, हम गाड़ी को चेक करेंगे, रोड टेस्ट, कि गाड़ी पहले की तरह तो नहीं है। तो अभी क्या करा, अभी प्रॉपर चेक करने का, रीसेटिंग करने के बाद रीसेट नहीं पर दोबारा से करना पड़ा, एक बार में नहीं होता, तो इंशाल्लाह इस बार में हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है हवा नहीं पहुंच पाती, कंपोनेंट में प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमारा जो है रीसेट ये वो आ गया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद आवाज़ आ रही है, यानी ये हो गया, लगभग होने वाला है, बस हो गया, रीसेट हो गया। अभी आप देखेंगे रीसेट एन आ जाता है, इनके बाद ई और ये ऑटोमेटिक आ गया। अभी हम आ गए रोड के ऊपर, ये रोड टेस्ट, गाड़ी का जो है रोड टेस्ट कर रहे हैं। तो रोड टेस्ट में क्या है, गाड़ी एकदम ओके हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो गई, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देख सकते हैं 12 गियर में गाड़ी चल रही है। आप क्या करें, गियर का कोई भी काम करें उसका रोड टेस्ट ज़रूर करें, और रोड टेस्ट करने के लिए कम से कम 10 से 12 किलोमीटर लोड गाड़ी के साथ टेस्टिंग करें, ताकि कोई भी कंपोनेंट अगर गर्म होना है तो गर्म होने के बाद हमें उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ भी इस तरह से अगर प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरह से बल्ब शाहरुख को जो सर्विसिंग कर सकते हैं, आपने इस वीडियो में देखा। और सर्विस करना क्यों ज़रूरी वो भी आप समझ गए होंगे, और क्या फ़ॉल्ट आता है तो बल्ब शाहरुख से रिलेटेड होता है। अपने भाई के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऑन करें, ताकि जब भी हम अपना कोई भी नया वीडियो लाते हैं सबसे पहले आप उसको देखें और उसका यूज कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।